इनोवेटिव ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, जब भी हम कोई कोर्स करते हैं, जब भी हम कोई अपनी टेक्निकल डिग्री लेते हैं या फिर एकेडमिक कोर्स करते हैं, हमारी सबसे पहली इच्छा ये होती है कि हमें उस के बेसिस पर एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट हम कर सकें, यानी कि अच्छा रोज़गार हमें मिल सके या हम अपना काम भी शुरू कर सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग देखिए, कुछ बच्चों को तो इसमें जल्दी जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन कभी कभी हमें कई लोगों को इंतज़ार करना पड़ जाता है अपनी पसंदीदा जॉब्स को पाने के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एक प्रॉपर अपनी इच्छा अनुसार जॉब लेने का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। हमने कोर्स तो कर लिया है, बच्चों के कई सारे डाउट्स हैं कि हमने कोर्स तो कर लिया है, लेकिन हमने जिस ट्रेड में या जिस चीज़ में हमने कोर्स किया है उसमें जॉब्स कैसे मिलेंगी। तो बच्चों, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? बिजनौर में किया जा रहा है। बिजनौर में कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसमें कई सारी कंपनीज जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं, बहुत सारी कंपनीज आने वाली हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। और इस कौशल महोत्सव का आयोजन जो है वो अभी डेट्स तो अनाउंस नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपका नेक्स्ट मंथ में इसका आयोजन किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं nsdcjobx.com, ठीक है, इस वेबसाइट पर आपको जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कौशल महोत्सव का आयोजन जो है वो बिजनौर में किया जा रहा है। ये आयोजन जो है वो NSDC की सहायता से किया जा रहा है, यानी कि नेशनल, इस आयोजन में जो मेन बॉडी है वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक तरीके से क्या है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी है, जिसका कि मेन काम है एक स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम तैयार करने का, इसका मेन काम है। और इसका जो आप देखेंगे कि अभी जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज जितने भी हमारे यहाँ कराए जा रहे हैं वो NSDC की सहायता से ही कराए जा रहे हैं। और एक स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल जो बनाया गया है उसी के थ्रू ये सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये कौशल महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो भी NSDC के कोलैबोरेशन में गवर्नमेंट द्वारा ये इवेंट कराया जा रहा है। कौशल महोत्सव अगर हम बात करें तो एक तरीके से एक श्रृंखला है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, जिसका कि मेन काम है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करना और स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास की जो पहल, यानी कि जो हमारे देश में कौशल विकास की जो पहल चल रही है उसके बारे में अवेयरनेस को क्रिएट करना, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी प्रदान करने का काम कौशल महोत्सव का होता है। तो कौशल महोत्सव में अभी इस समय जो कौशल महोत्सव होगा उसमें आपको करना क्या है, एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो आपको उस बेसिस पर कॉल करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो कौशल महोत्सव का जो मेन काम है वो यहाँ पर आता है कि उसके बाद में आपको प्रॉपर काउंसलिंग भी दी जाएगी, प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। आपका किस तरीके से आपको CV बनाना है, किस तरीके से आपको इंटरव्यू देना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आपकी प्री स्क्रीनिंग इसको बोलेंगे, ये सब दी जाएगा। उसके बाद आपका फेस टू फेस इंटरव्यू कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपका फॉलोअप भी लिया जाएगा, यानी कि एक फीडबैक मैकेनिज्म भी है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं वो ज़रूर अप्लाई करिएगा। अगर मैं बात करूं तो इससे पहले कौशल महोत्सव किया जा चुका है, ये आपका 8वां कौशल महोत्सव होगा। इससे सबसे पहले जो कौशल महोत्सव किया गया था वो 6 नवंबर 2022 को उड़ीसा में किया गया था। एंड देन उसके बाद राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और फिर उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में 2 ऑलरेडी हो चुके हैं और ये तीसरा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ में दोनों बार ऑर्गेनाइज किया गया था। ये बिजनौर में पहली बार इस इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। अगर पिछले कौशल महोत्सव की बात करें तो अभी तक आप देखेंगे कि कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट 21,313 कैंडिडेट्स जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जा चुके हैं। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है, आप लोगों को 10 अगस्त से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर जो है वो आपको क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, आपकी एप्लीकेशंस वगैरह को फाइनलाइज किया जाता है, तो उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को जो है ऑन कॉल उनकी प्रोफाइलिंग की जाएगी, उनकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, उनको रिकमेंड किया जाएगा, सूटेबल अपॉर्चुनिटीज़ उनकी क्या क्या हैं
उसके बेसिस पर उनका रिकमेंडेशन होगा, ये आपका करियर तक होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आती है वो है फ्री फिजिकल स्क्रीनिंग आपकी की जाएगी, काउंसलिंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी और कैंडिडेट्स को तैयार किया जाएगा, आप सभी लोगों को तैयार किया जाएगा जॉब के लिए, ठीक है। जॉब के लिए आपको तैयार किया जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट, इंडिविजुअल ग्रुप काउंसलिंग है इसमें, पावर पैक ट्रेनिंग ऑफ क्रिएटिंग सीवी, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि आपको सीवी किस तरीके से क्रिएट करना है, एक अच्छा सीवी कैसे तैयार किया जाएगा, इंटरव्यू स्किल्स आपको प्रोवाइड, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बताई जाएगी, उसके बारे में एक वर्कशॉप कैप्सूल तैयार किया गया है। और उसी के बाद में रेलेवेंट जॉब्स आपको रिकमेंड कराई जाएंगी आपकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। देन इंटरव्यू फैसिलिटेशन है, एक प्रॉपर जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ आपको कनेक्ट किया जाएगा एंड देन इन पर्सन जो इंटरव्यू है उसमें आपको फैसिलिटेट किया जाएगा और ज्वाइनिंग में भी आपकी हेल्प की जाएगी इस कौशल महोत्सव के माध्यम से। अब बच्चों जिस दिन कौशल महोत्सव होगा तो जो पूरा प्रोसेस हो चुका होगा, आप सिलेक्शन जिन जिन बच्चों का हुआ है उनको ऑफर लेटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कौशल महोत्सव वाले दिन दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ लोगों का जो कि वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए आए होंगे तो वॉक इन इंटरव्यू भी उस दिन कराया जाएगा जिस दिन कौशल महोत्सव होगा। तो कौशल महोत्सव के बाद में पूरी ट्रैकिंग की जाएगी, आपको सपोर्ट भी उसके बाद दिया जाएगा और कैंडिडेट और एम्प्लॉयर का फीडबैक भी लिया जाएगा कि जितने बच्चों को जॉब्स प्रोवाइड किए गए थे, कितनों ने जॉब किया, क्या क्या उनका परसेंटेज रहा, कितने ने क्या रीज़न रहे, क्यों किया, क्यों नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों चलिए अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। वो सबसे पहले nsdcjobx.com पर जाना है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल कर आ जाएगी, इसका लिंक वैसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, nsdcjobx.com, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, कैंडिडेट लॉगिन, ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन पर जाएंगे। कैंडिडेट लॉगिन पर आप जाएंगे तो यहाँ से आप लॉगिन पर जा सकते हैं। अब क्योंकि पहली बार आप आए हैं तो यहाँ पर आपको न्यू टू NSDC जॉब्स रजिस्टर हियर पर क्लिक करना है। रजिस्टर हियर पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर के बाद सबमिट करेंगे, ईमेल आईडी अपनी सबमिट करेंगे। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, फुल नेम, करेंट स्टेट आपका क्या है, ठीक है, वो स्टेट आप डाल देंगे। उसके बाद करेंट डिस्ट्रिक्ट आप अपना डालेंगे, एजुकेशन अपनी स्पेशल जो भी आपकी एजुकेशन है वो एजुकेशन यहाँ पर फिल करेंगे। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है वो आपका आ जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं ITI डालता हूँ तो ITI का स्पेशलाइजेशन आपका यहाँ पर आ जाएगा जिससे भी आपने ITI की हुई है, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस कैसे आपको इसके बारे में पता लगा, इसके बारे में वो आपको यहाँ पर देना है और अपना रिज्यूमे आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक। यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, जेंडर सिलेक्ट करने के बाद में आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने जो वेरियस काइंड ऑफ जॉब्स हैं उसकी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप जॉब्स अपनी देखना चाहते हैं तो अगर आप जॉब्स देखना चाहें तो कौशल महोत्सव पर क्लिक करिए। कौशल महोत्सव पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक टू व्यू जॉब्स, ओके। तो यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशन के हिसाब से जॉब्स देख सकते हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए मैंने एजुकेशन यहाँ पर ITI एजुकेशन डाला है और मैं अपनी जॉब्स जो है वो केवल उत्तर प्रदेश में लेना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ उत्तर प्रदेश डालूंगा और सर्च करूँगा, ठीक है। तो जो जो जॉब्स यहाँ पर यूपी में अवेलेबल होंगी इस समय जिसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ वो आप मेरे सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो कौशल महोत्सव जो है उसमें जो कंपनीज आने वाली हैं ये सारी कंपनीज वो दी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेस्ट कंपनी है जिसमें कि जॉब टाइटल दिया हुआ है असेंबली, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कंपनी कौन सी है, क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड है। सैलरी आपकी 1.5 to 1.9 लाख रहेगी। ओपनिंग यहाँ पर 50 जॉब्स की यानी कि 50 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन 10th पास है, 12th पास है, डिप्लोमा है, ITI है। एक्सपीरियंस यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन आपकी गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं CNC मशीन ऑपरेटर के लिए जॉब है। कंपनी का नाम है पार्थ इंजीनियरिंग। इसमें आप देख सकते हैं आपकी आगरा में लोकेशन है। तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई
कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो अप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप और डिटेल अपनी चेक कर सकते हैं। इसकी जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है। अर्जेंट हायरिंग फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, डिपार्टमेंट असेंबली प्रोडक्शन क्वालिटी मेंटेनेंस, सेक्टर 6885 नोएडा। और उसके बाद सैलरी 10,000 टू 275 प्लस 2,000 अटेंडेंस बोनस लगेगा। उसके बाद 1500 नाइट अलाउंस है। तो ये सारा जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पर। ये है अप्लाई फॉर पोजीशन, आप करेंगे तो अपना अप्लाई आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारी जॉब्स अपनी देख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपने टर्नर में किया हुआ है, फिटर की अगर आपको जॉब देखनी है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में CNC मशीन ऑपरेटर, अप्रेंटिस अगर आपको करनी है तो अप्रेंटिस के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप अप्रेंटिस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिटर, वेल्डर, गैस कटिंग हेल्पर, वेंडर, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया, 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस होगा। और ट्रेनी के तौर पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो जॉब के साथ साथ में अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से अप्लाई करिए। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको लिंक बता दिया है। nsdcjobx.com पर जाना है आपको और यहाँ पर लॉगिन करना है। ठीक है, कौशल महोत्सव बिजनौर में होने वाला है। डेट अभी अनाउंस नहीं है, वेन्यू अभी अनाउंस नहीं है किस जगह पर होना है। ठीक, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये अभी ओपन है। तो फिर इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करिए अपना और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।